नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो संसदीय समिति के ऊपर है। इसमें हम लोग संसदीय समिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे, जो अलग अलग एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। ये हमारा दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग संसदीय समिति का जितने भी थ्योरी वाली पार्ट थे उसको समझ लिए थे। संसदीय समिति क्या होती है, कितने इसके प्रकार होते हैं, वित्तीय समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के बारे में हम लोग जाने थे, प्रवर और अप्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति क्या होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग विस्तृत रूप से जान चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वाला वीडियो देखने के फलस्वरूप दोस्तों आप पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में सारी बातें दोस्तों आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। मतलब जो लोक लेखा समिति में जो होते हैं, एक प्रकार का वित्तीय समिति है, इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो किसी प्रकार की समिति हो दोस्तों, संसदीय समिति है तो उसके सदस्यों का चुनाव जो होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। या लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति आपका हो या सार्वजनिक उपक्रम की समिति हो, सभी में क्या होते हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा 1 वर्ष का होता है। और जिनके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा दोस्तों वो मनोनीत होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। मतलब भारतीय संसद है जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे देश की है, वो कैसे अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाती है। तो संसदीय समिति के माध्यम से, मतलब संसदीय समिति को बना करके हमारे देश के जो संसद है दोस्तों वो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बता दिए थे कि संसदीय जो समिति होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं अस्थाई होते हैं और एक आपके क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। अब अस्थाई समिति के अंतर्गत भी दोस्तों आपके वित्तीय समिति होते हैं और विभागीय समिति होते हैं। और अस्थाई समिति के अंतर्गत दोस्तों आपके जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति के बारे में बताए थे, और प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति के बारे में बताए थे, ये होते हैं दोस्तों। वित्तीय समिति के बारे में चर्चा कर दिए थे, कौन कौन से होते हैं, प्राक्कलन समिति होते हैं, लोक लेखा समिति होते हैं और लोक उपक्रम की समिति होती है। दोस्तों सारी बातें हम पार्ट 1 में बता दी हैं। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखें तो देख कर यहाँ पर दोस्तों आइएगा तो आपको आसानी सारी बातें समझ में आएगी। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। मतलब कि जो संसदीय समिति है उसमें से सबसे बड़ी संसदीय समिति किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर प्राक्कलन समिति जो है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संसद की सबसे बड़ी समिति के नाम पर दोस्तों जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर ले प्राक्कलन समिति के बारे में दोस्तों, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं। 30 के 30 कहाँ के होते हैं, तो लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल भी होता है कितना, 1 वर्ष का होता है। और जो अध्यक्ष होते हैं उनका मनोनयन लोकसभा स्पीकर करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बता दिए कार्यकाल क्या होता है इनका, 1 वर्ष का होता है। क्या होता है इनका कार्यकाल, 1 वर्ष का होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय समिति का अंग नहीं है। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सरकार की जो सार्वजनिक व्यय है उस पर नियंत्रण नहीं रखने का काम करता है। तो लोक लेखा समिति करता है दोस्तों। भारत के जो आपके नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है ये भी करते हैं। प्राक्कलन समिति जो संसद आपका लोकसभा का है ये भी आपके करते हैं दोस्तों। लेकिन ये सार्वजनिक उपक्रम की समिति है दोस्तों, ये काम वो नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कि संसद की अस्थाई समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है। बता दिए कि संसदीय समिति में अगर कई सदस्यों का आपसे अनुपात पूछ ले तो अनुपात वहाँ दोस्तों होता है 2:1 होता है। मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, उससे दुगने किसके सदस्य होंगे, तो लोकसभा के होंगे। मान लीजिए अगर राज्यसभा के 5 है तो लोकसभा के 10, 11, 12 हो सकते हैं दोस्तों किसी भी समिति में। या आपका प्राक्कलन की बात कर, लोक लेखा की बात कर ले, कहीं भी देखिएगा 2:1 में दोस्तों रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2:1, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति जो है आपका का गठन किस वर्ष किया गया था। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1950 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। और वहीं हम बात करें लोक लेखा समिति का तो 1919 में हुआ था जो अधिनियम आया था उसके द्वारा। 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना
हुई थी दोस्तों। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 में, उसके द्वारा लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। लेकिन ये हमसे पूछा है प्राक्कलन समिति के बारे में, तो प्राक्कलन समिति 1950 में बना है दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है, मतलब कि क्या ये संवीक्षा करती है, आपको बताना है। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन होते हैं, उनका द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है दोस्तों, उसकी जांच परख यही करती है, मतलब कि जांचने का काम करती है वो हमारे संसद की जो लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, वही करती है। इसको भी याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या आख्या मतलब व्याख्या प्रस्तुत करती है, तो ये कहाँ पर प्रस्तुत करती है, तो ये संसद में प्रस्तुत करती है। कहाँ प्रस्तुत करती है दोस्तों, संसद में। सार्वजनिक लेखा समिति कहने का मतलब जो सार्वजनिक, जो ये भी एक प्रकार की वित्तीय समिति है दोस्तों, तो ये अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है, तो संसद में करती है। वित्तीय समिति एक किस तरह की है, तो जो हमारे देश में जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, जैसे आपको ओएनजीसी हो गए हैं, सेल गेल भेल हो गए हैं, तो उस पर जांच करने, मतलब उस पर जांच करके रिपोर्ट तैयार करने का काम यही सार्वजनिक लोक लेखा समिति करती है और संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कहाँ की जाती है, तो ये भी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में दोस्तों आपके लोकसभा में क्या करते हैं, ये प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में इसके प्रतिवेदन पर दोस्तों बहस होता है, लेकिन वही प्राक्कलन समिति के बारे में बात कर ले तो उस पर बहस नहीं होता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बताना है आपको कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित में से सदस्य होते हैं, मतलब कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो लोक लेखा समिति में दोस्तों बता दें आपको 22 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से आपके 15 होते हैं आपके लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इस तरह से कितने हो जाते हैं आपके 22 हो जाते हैं। तो ये 22 आप याद रखिएगा कितने हैं, 22 सदस्य होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 15 और 7 22, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा समिति के बारे में बता रहा है कि लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में बताना है। क्या बताना है कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य से गठित होती है। तो लोकसभा लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें 25 नहीं होते। कितना होते हैं, 15 होते हैं। आगे बात करते हैं, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। बिल्कुल ये सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, भी बिल्कुल सही है। मतलब 2 और 3 आपका सही है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। सदस्य की बात कर ले तो इसे बता दी कि 15 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। कुल कितने होते हैं, इस तरह से 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं। तो हम बताएं कि जो संसदीय समिति के जो भी अध्यक्ष होते हैं, या प्राक्कलन समिति हो या लोक लेखा समिति हो या आपके सार्वजनिक उपक्रम के समिति हो, उनके अध्यक्षों की बात कर ले हम लोग, तो उसको मनोनीत करने का काम जो हमारे देश के संसद है, संसद में जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं दोस्तों, वही क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के अध्यक्ष। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलाना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कुछ समिति दी है और उनका काम बताना है कि उनका काम किससे है, उनका संबंध किससे है। लोक लेखा समिति क्या काम करती है, तो ये वित्तीय समिति एक तरह क्या क्या है, ये वित्तीय समिति। मतलब ए का हमारा 3 हो जाएगा। तो ए का 3 कहाँ है आपका, सी में। तो यहीं से हमारा आंसर मिल गया। कुछ कुछ आपको अगर मिल जा रहा है तो मिलाना, मतलब एग्जाम में भी अगर ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आंसर से ढूंढना शुरू कीजिएगा, ताकि आपको समय न लगे, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। 2-3 मिल रहा है तब जाकर के आप अगला देखिएगा। ऐसे बता देते हैं आपका लोक लेखा समिति क्या एक प्रकार की वित्तीय समिति है। हमारे देश में संसदीय समिति की बात कर लें तो वित्तीय समिति के अंतर्गत 3 आते हैं आपके लोक लेखा समिति, एक होगा प्राक्कलन समिति और एक आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति, या उसी को बोलते हैं लोक उपक्रम के समिति दोस्तों। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लोक लेखा समिति क्या हो गई, वित्तीय समिति हो गई। अगर बात कर ले हम बी की, याचिका समिति क्या हो गई, तो याचिका समिति एक प्रकार की कार्यकारी समिति होती है दोस्तों। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, मतलब कभी भी दोस्तों हमारे देश में क्या होते हैं, घोटाला होता है, तो घोटाला के लिए क्या बनती है, एक अस्थायी समिति बनती है जिसे हम तदर्थ समिति के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ए हो जाएगा। अब विभागीय समिति भी दोस्तों क्या है, हमारा एक तरह का अस्थायी समिति है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। स्टैंडिंग समिति कहते हैं जिसको हम लोग आप अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। स्टैंडिंग समिति हम लोग अस्थायी समिति को ही दोस्तों बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से चारों ऑप्शन मिल गए दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन
कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता, मतलब कि यहाँ पर राज्यसभा के कौन से ऐसे कमेटी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होते हैं राज्यसभा के सदस्य, बिल्कुल होते हैं। इसमें आपके 7 सदस्य होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी कहने का मतलब आपके हो गए लोक लेखा समिति। स्टीमेट्स कमेटी कहने का मतलब दोस्तों आपके हो गए प्राक्कलन समिति। क्या हो गए आपके? प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति में आपके इसमें राज्यसभा के सदस्यों की भागीदारी नहीं होती है। इसमें जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं। 30 के 30 कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं दोस्तों। इसीलिए बताया था कि ये थ्योरी क्लास में कि इसके प्रतिवेदन पर लोकसभा में बहस नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे तक लेते हैं, क्या है? सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी। सार्वजनिक उद्यम मतलब कि वही बता दिए, लोक उपक्रम की समिति, जो सरकार क्या करती है, जो भी सरकारी संस्थान है हमारे, उद्योग हो गए, ओएनजीसी, गेल भेल, ये सब जो आप जानते हैं, उसकी जांच करने के लिए जो समिति बनाती है वही सार्वजनिक उद्यम समिति होती है, वही काम करती है जांचने का। तो इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी आपके 22 सदस्य होते हैं, वही आपके 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं दोस्तों। इसमें तो राज्यसभा की भागीदारी है, इसमें भी राज्यसभा की भागीदारी है, कहाँ नहीं है? तो स्टीमेट्स जो प्राक्कलन समिति है इसमें दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन मेरा 2 होगा, मतलब कि ऑप्शन 2 कहाँ है? तो सी में है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, जो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं उसी में से आता है, बल्कि हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप थ्योरी क्लास पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आप लगा लेते हैं, तो आपकी तैयारी ऐसा माना था कि परिपूर्ण हो गया। आपसे मतलब गलती होने की गुंजाइश दोस्तों कम रहती है। जैसे देखिए ये SSC CHSL का 2019 का था, ये जो है आपका 2008 का UPPCS जो हुआ था मेंस का एग्ज़ाम, उसमें दोस्तों ये पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? किसमें नहीं होते हैं? तो बता दिए थे प्राक्कलन समिति में नहीं होते। बाकी याचिका समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम की समिति हो गई, लोक लेखा समिति, इसमें आपके सदस्य होते हैं राज्यसभा के। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है। तो बता दिए प्राक्कलन समिति में केवल और केवल कौन होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो किससे होती है? तो लोकसभा के सदस्यों से। किससे होगी? लोकसभा के सदस्यों से। यही एक समिति है दोस्तों, एक प्राविधिक समिति है जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, बाकी जितनी भी समितियां बनी हैं उसमें राज्यसभा की भागीदारी रहती है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों कुछ समितियाँ दी हुई है, उसके बारे में कुछ ABC 4 समितियाँ दी है, और यहाँ पर हमें कूट करना है। क्या करना है? हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। बता दिए थे वित्तीय समिति जब भी बोलेगा तो 3 नाम हमेशा याद रखिए। कौन कौन? तो प्राक्कलन का हमें याद रखना है, लोक लेखा का याद रखना है, और लोक उपक्रम जिसको हम लोग सार्वजनिक उपक्रम भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये जो आप देख रहे हैं संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधी संयुक्त समिति, ये वित्तीय समिति दोस्तों नहीं है। तो कौन कौन है? तो ABC। तो जहाँ पर ABC होगा आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन C हो जाएगा दोस्तों। अगर बात कर ले प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है। और तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग इसकी बात कर लें आपके लोक लेखा और उपक्रम के, तो इसमें कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं। यही हमारा क्वेश्चन दोस्तों लास्ट था, इससे क्वेश्चन इतने ही बने थे। और आपके पास अगर सोर्स है इस अध्याय का, इस चैप्टर का, तो आप दोस्तों लगा लीजिएगा। उम्मीद करिएगा आप एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं छूटेगा। अगर कुछ क्वेश्चन फंसता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लिंक हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप हमें उस क्वेश्चन को दोस्तों भेज सकते हैं। और हमारा दोस्तों एक क्यूज ग्रुप भी हम बनाए हैं, लगभग 2-4 दिन हो गया है। अगर आप क्यूज चैप्टर वाइज बनाना चाहते हैं तो आप हमारे क्यूज ग्रुप टेलीग्राम पर हम शुरू किए हैं, तो वहाँ पे हमको लिंक दे देंगे। आप जुड़ करके दोस्तों रात के 9:30 बजे डेली दोस्तों 15 से 20 मिनट का दोस्तों क्यूज हम चलाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको हम जहाँ तहाँ से क्वेश्चन उठा कर दे दिए, या कहीं से हम किसी क्यूज बना हुआ है वहाँ से आपको हम फॉरवर्ड कर दिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दोस्तों हम खुद तैयार करते हैं अलग अलग प्रीवियस ईयर बुक्स है दोस्तों। या आपका रेलवे का हो, SSC का हो, या बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो हो जाए, या आपके यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, UPPCS हो गए, खासकर तो UPPCS का ही हम उसमें डालते हैं। और आपके बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों उससे भी हम क्वेश्चन दोस्तों उठाते हैं। तो आप उसमें अगर बनाते हैं दोस्तों, शामिल होते हैं, तो आपको अच्छा ही लगेगा। अगर आपको
पसंद नहीं आएगा तो भी दोस्तों हमको बता सकते हैं उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए आगे टेलीग्राम चैनल के जो क्यूज़ ग्रुप है दोस्तों उससे जुड़ करके आप क्यूज़ का लाभ उठा सकें। ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, बस 15 से 20 मिनट में दोस्तों आपका 40-50 क्वेश्चन करा देते हैं और उसका हम टारगेट दे देते हैं एक दिन पहले। पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं, क्या पढ़ना है उसका रूटीन वाइज चलता है दोस्तों। मंडे को कुछ कोई सब्जेक्ट और मंडे जैसे हम चलाएँ मॉडर्न हिस्ट्री को, ट्यूसडे आपका हो गया पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में संविधान। वेडनेसडे की बात कर ले तो आपका 2 क्यूज चलता है आपका 10 मिनट 12 मिनट का। एक आपका चलता है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों। तो इस तरह से मतलब कि हम बना दिए हैं रूटीन, उसी के हिसाब से दोस्तों चलाते हैं। तो उसका लिंक दे देंगे, अगर आप चाहते हैं उसे जुड़ना तो जुड़ करके उसका लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। और जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है जीएसबी धर्म का टेलीग्राम का, उसमें भी जुड़ करके आप पीडीएफ दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। आपको चाहिए अगर पीडीएफ ये चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन का या आपका थ्योरी पार्ट का, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके दोस्तों रख सकते हैं। नहीं तो क्लास के दौरान ही अपना नोट्स दोस्तों बना सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स होता है दोस्तों तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और क्लास कैसा लगा वो भी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो अपने जितने भी ग्रुप हैं दोस्तों वहाँ पर भेजिए, ताकि वो भी इनसे जुड़ करके इसका लाभ दोस्तों उठाएँ। धन्यवाद दोस्तों।